हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। मेरा नाम विकास है और आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नए वीडियो को लेकर के, एक नए चैप्टर को लेकर के, एक नए लेसन को लेकर के। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे लिख रखा है और यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप जाइए देखिए। मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने नहीं देख रखा है तो जाइए मेरे वीडियोस को देखिए। मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है और मुझे जितना आता है मैं आपको समझाने की कोशिश की है। मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोज़ को पूरा एंड तक देखिए विदाउट स्किप किए हुए। मैं ईच एंड एवरी टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस जिससे कि किसी कार्य का भविष्य में किसी निश्चित समय सीमा में पूर्ण होने का बोध हो या किसी अन्य कार्य के होने तक वो पूरा हो जाएगा, तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं या बोलते हैं। तो इसका यूजेज मैं जनरली इसलिए लिख देता हूँ ताकि आप समझ लो। तो इसका यूजेज ऐसा है कि कोई भी कार्य जो भविष्य में या फ्यूचर में एक निश्चित समय या अवधि में पूर्ण हो चुका होगा या किसी अन्य कार्य के होने तक पूरा हो जाएगा। एग्जाम्पल, वह किताब पढ़ चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसका यूजेस समझ लीजिए, या समझने के लिए मैं आपको लिख रहा हूँ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस या ऐसा कोई भी कार्य जो भविष्य में या फ्यूचर में एक निश्चित समय सीमा या एक निश्चित अवधि में पूर्ण हो चुका होगा। भविष्य की बात कर रहे हैं, मतलब कि एक फ्यूचर में वो कार्य पूरा हो चुका होगा या पूरा हो गया रहेगा, या किसी अन्य कार्य के होने तक। हो सकता है कि कोई उसके कार्य से जुड़ा हो तो उस कार्य के पूरा होने तक वो कार्य पूरा हो जाएगा। तो वैसे सेंटेंस के लिए हम या वैसे कार्य के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, वह किताब पढ़ चुका होगा, मैं खाना खा चुका होऊंगा, राम दौड़ चुका होगा, या फिर शिक्षक बच्चों को पढ़ा चुके होंगे, मेरे पापा बाज़ार जा चुके होंगे। तो सारे फ्यूचरिस्टिक है, मतलब कि फ्यूचर में होने की संभावना व्यक्त हो रहा है, जो एक टाइम पे, एक निश्चित समय सीमा या डेफिनेट टाइम पे या पार्टिकुलर टाइम पे वो कार्य पूरा हो जाएगा। इसलिए उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कंसिडर करते हैं। और जो भी एक उसका एक टाइम बाउंडिंग रहेगा। डेफिनेटली यदि मैं बोलूँ कि मैं अगले साल दुकान खोल चुका हूँगा, तो अगले साल की प्लानिंग है, वो फ्यूचर में होने वाला है। अभी मैं प्लान कर रहा हूँ बट अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, वो फ्यूचर में एग्जीक्यूट होगा। तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो वन सेकंड मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूजेस कोई भी कार्य जो कि भविष्य में, फ्यूचर में एक निश्चित समय या अवधि में पूर्ण हो चुका होगा या किसी अन्य कार्य के होने तक पूरा हो जाएगा। तो वैसे कार्यों को या वैसे सेंटेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कंसिडर करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, वह किताब पढ़ चुका होगा, मोहन खाना बना चुका होगा, मैं घर जा चुका हूँगा। या इसके साथ भी एक और एग्जांपल होता है, ट्रेन मेरे पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, या मेरे घर पहुँचने से पहले पिताजी बाज़ार जा चुके होंगे। तो ये सेंटेंस का पैटर्न है इसका, ये सारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होंगे। आई होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है पहचानने का नियम। मैं ईच एंड एवरी टेंस में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसका पहचानने का नियम। यदि आप नहीं देखे हो तो जा करके देखिए। इसके पहचानने का नियम क्या है? पहला, जिस वाक्य या सेंटेंस के अंत में
चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आ जाए। सेकंड, जिस वाक्य के अंत में लिया होगा, दिया होगा, पढ़ा होगा या होगा, ई होगी, ये होंगे आ जाए। थर्ड, जिस वाक्य में दो भाग हों और उसमें एक वाक्य से कार्य के पूर्ण होने का बोध हो, कार्य का भविष्य में पूर्ण होने का बोध हो। अब इसका पहचानने का नियम क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचानने का नियम क्या है? तो इसका जो पहचानने का नियम है वो है कि जिस वाक्य के अंत में, पहला जो रूल है इसका, जिस वाक्य या सेंटेंस के अंत में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही होगा। आंख बंद करके आपको ध्यान रखना है कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही होगा। जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आ जाए वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। सेकंड, जिस वाक्य के अंत में लिया होगा, दिया होगा, पढ़ा होगा या होगा, ई होगी, ये होंगे आ जाए वो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा। जैसे कि राम घर जा चुका होगा या वहाँ पे बोल दिया जाए कि राम घर चला जाएगा, वो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही होगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो पहला जो रूल है कि जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आ जाए वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा। सेकंड, जिस वाक्य के अंत में लिया होगा, दिया होगा, पढ़ा होगा, किया होगा या होगा, ई होगी, ये होंगे आ जाए वो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही होगा। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। थर्ड रूल जो इसका है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो पार्ट्स हों और एक पार्ट्स में उस काम को भविष्य में पूरा हो जाने का बोध हो, तो वैसे कार्यों को भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया था कि मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा। तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आज जो मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ पार्ट 1 में, ये 2 का कवर करूँगा और जो थर्ड है इसको सेकंड पार्ट में मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एक ही पार्ट में यदि डिस्कस करने की कोशिश करूँगा तो डेफिनेटली ये वीडियो और भी लंबा हो जाएगा और जो कि मैं नहीं चाहता, आप भी बोर हो जाएंगे। तो इसका जो फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट है वो आज मैं कवर करूँगा और थर्ड जो पार्ट है जिसमें कि एक ही सेंटेंस में 2 कार्य होते हैं, पैरेलली 2 कार्य होंगे, लेकिन एक कार्य का इंडिकेशन होगा कि भविष्य में किसी एक निश्चित समय सीमा में पूरा हो जाएगा या किसी अन्य कार्य के पूरा होने के बाद या साथ साथ वो कार्य पूरा हो जाएगा, तो उसको भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही कंसीडर करेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है इसको सेकंड पार्ट में मैं कवर करूँगा। तो आज जो कवर करने वाला हूँ ये 1 और 2 मैं कवर करने वाला हूँ। चलिए इसका पैटर्न या स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आई होप सो कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि जब भी कन्फ्यूजन हो तो मेरे वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं आप। एक रफ नोट बना लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए आपको, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ऐसा नहीं है कि आप कहीं और पे जाएंगे तो कोई दूसरा पढ़ा देगा या कोई दूसरा बुक से पढ़ेंगे तो कहीं दूसरा मिल जाएगा। ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है, मतलब आप यहाँ पढ़ें कहीं और पढ़ें, चाहे कोई टीचर पढ़ाए, मैं पढ़ाऊँ, चाहे कहीं और से पढ़ लें, स्पोकन क्लास कर लें, पैटर्न यही रहेगा। और यदि ये पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा तो डेफिनेटली चाहे आप स्पोकन करने जाए, चाहे आप कहीं क्लास करने जाए, आपके माइंड में हमेशा बैठा रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ, यदि फ्री ऑफ कॉस्ट है सब रोज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें ऐसा नहीं है कि मैं कुछ उल्टा पढ़ा रहा हूँ या कुछ दूसरा चीज़ पढ़ा रहा हूँ। तो ध्यान रखिए इस बात का कि जब भी आप मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं अच्छे से नोट बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत काम आने वाला है। चलिए अब इसके पैटर्न की तरफ चलते हैं। बस आप इसको अच्छे से देखिए, रिवीजन बहुत ज़्यादा कीजिए। और जैसे ए से जेड तक एक ही है, चाहे आप इंडिया में रहें
चाहे आप पाकिस्तान चले जाए, चाहे आप भूटान चले जाए, चाहे कहीं और पे भी चले जाए, अमेरिका चले जाएँ, पैटर्न सेम ही रहेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, फिर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। जो पहला पैटर्न है वो है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिससे कि किसी काम के होने का बोध होता है और जिसमें आंसर हमेशा यस में आता है। तो इसका जो पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा? पैटर्न या स्ट्रक्चर, मैं इसमें जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो, क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट और पास्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और मेरे वीडियोस थोड़े लंबे हो गए हैं समझाने के पर्पज़ से। तो इसमें जल्दी जल्दी मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो जो पैटर्न या स्ट्रक्चर है इसका कैसा रहेगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस या ऐसे कार्य जिसमें कि हाँ का बोध हो, जिससे किसी काम के होने का बोध हो, आंसर यस में आए, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका पैटर्न या स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। शैल और विल का प्रयोग कहाँ पे होगा? मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। शैल या विल का प्रयोग कहाँ पे होगा? ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो शैल का जो प्रयोग है वो है आई एंड वी के साथ शैल, और वी का प्रयोग, विल का प्रयोग जो होगा वो होगा यू, दे, ही, सी, इट एंड थर्ड पर्सन। यदि आप मेरे वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप जाइए, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म शैंट होता है और विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट होता है। आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर रहा होगा, कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। तो 1 सेकंड में पैटर्न बता रहा हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। शैल आई एंड वी के साथ शैल और विल के साथ यू, दे, ही, सी, इट एंड थर्ड पर्सन के साथ होता है। शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म शैंट और विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वांट होता है। बट यहाँ पे एक चीज़ और मैंने बताया था, यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए। विल का प्रयोग सबके साथ होता है, आई के साथ भी होता है, वी के साथ भी होता है, दे, ही, सी, इट, थर्ड पर्सन सारे के साथ कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हम डिटर्मिनेशन, प्रोमिस या किसी कार्य को करने का 100% इंडिकेशन देते हैं तब वहाँ विल का प्रयोग हम करेंगे आई एंड वी के साथ भी। और यदि हम जनरल टर्म यूज़ करते हैं तो आई एंड वी के साथ शैल और बाकी के साथ में विल का हम प्रयोग करेंगे। बट डिटर्मिनेशन हो, प्रोमिस देना हो, 100% काम करना हो तो वहाँ पर हम विल किसी के साथ प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई विल हैव कुक्ड फूड, तो यहाँ पे आई के साथ विल मतलब डिटर्मिनेशन दे रहे हैं कि मैं कर चुका हूँगा, तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाएगा, विल का प्रयोग किया जाएगा, आइदर शैल का प्रयोग होगा। यदि आप थोड़ी कंफ्यूज हो तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में मैंने एक्सप्लेन किया, आप जा करके देख लीजिए। अब चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल में हम देते हैं, तुम कल बाजार जा चुके होगे। चुके होगे मैंने पहचाने का नियम बताया था, चुका हो, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। यदि आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? तुम कल बाजार जा चुके होगे, कल बाजार जा चुके होगे। तो तुम यहाँ पे यू के साथ विल का प्रयोग होगा। हैव गॉन, V3 प्रयोग करना है, गो, वेंट, गॉन टू द मार्केट। सीता गीत गा चुकी होगी। सीता विल हैव संग ए सॉन्ग। तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसी पे बैठा देना है। तुम कल बाजार जा चुके होगे, यू विल हैव गॉन टू द मार्केट। सीता गीत गा चुकी होगी, सीता विल हैव संग ए सॉन्ग। ये इसका स्ट्रक्चर है। एक बार मेमोराइज कर लीजिए, रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिए। जितना रफ प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना आपका पकड़ मजबूत हो जाएगा। तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। आई होप सो कि आपको क्लियर होगा। एक नोट बना लीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। निगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप ना करें, कंप्लीटली देखें,
ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं 100% अपना एफर्ट दे रहा हूँ आपके लिए, बस आपसे उम्मीद यही है कि आप अपना भी 100% मेरे को टाइम दें। सेकेंड जो इसका पैटर्न है वो है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिससे कि किसी काम के नहीं होने का बोध होता है, जिसमें आंसर ना में आता है, नो में आता है, तो निगेटिव सेंटेंस कहलाता है, जिससे कि किसी काम के नहीं होने का बोध होता है। इसका पैटर्न कैसा रहेगा वो भी देख लेते हैं। पैटर्न या स्ट्रक्चर या संरचना जो भी बोल लीजिए, सेम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ रहेगा, बट उसमें नॉट का प्रयोग हो जाएगा। तो इसका जो पैटर्न है वो है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका निगेटिव पैटर्न है। इसका एग्जांपल देखें, राम कल किताब नहीं पढ़ चुका होगा। यहाँ नहीं का इंडिकेशन हो रहा है, इसलिए निगेटिव सेंटेंस से काम के नहीं होने का बोध हो रहा है। राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, लिख दिया राम। राम के साथ विल का प्रयोग होगा, विल नॉट हैव रेड ए बुक। रीड रेड रेड स्पेल सेम रहता है, उसका उच्चारण दूसरा हो जाता है। राम विल नॉट हैव रेड ए बुक, राम के साथ विल का प्रयोग होगा, नॉट यहाँ पे आ जाएगा एज यूजुअल, हैव लग ही जाएगा, यहाँ पे है स्ट्रक्चर में, रीड रेड रेड ए बुक। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मैं कल खाना नहीं बना चुका हूँगा। आई शैल या विल, यहाँ पे शैल लगाएंगे, जनरल टर्म में लगाएंगे, और जब विल का प्रयोग करेंगे तो 100% डिटर्मिनेशन रहेगा कि हम खाना बनाएंगे ही बनाएंगे। तो आई शैल या विल प्लस नॉट हैव कुक्ड फूड, इसका निगेटिव पैटर्न है। निगेटिव सेंटेंस का पैटर्न सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, राम कल किताब नहीं पढ़ चुका होगा, राम विल नॉट हैव रेड ए बुक। मैं कल खाना नहीं बना चुका हूँगा, आई शैल या विल नॉट हैव कुक्ड फूड। ये निगेटिव सेंटेंस का पैटर्न है। आई होप सो कि आपको क्लियर रहा होगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। इस पैटर्न को पकड़ लीजिए, चाहे कोई भी सेंटेंस है, आप आँख बंद करके उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। आँख बंद करके एक बार ट्रांसलेट करना शुरू कर देंगे, आपकी कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और बाद में और भी चैप्टर्स में लाऊंगा, वाइडली मैं ट्राई करूंगा कि हर एक चैप्टर को अच्छे से कवर कर सकूं। तो चलिए थर्ड पैटर्न की तरफ चलते हैं। आई होप सो कि क्लियर रहा होगा। जो इसका थर्ड स्ट्रक्चर है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिसके प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, प्रश्नवाचक वाक्य बोला जाता है उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य या ऐसे वाक्य जिससे प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। एक व्यक्ति किसी व्यक्ति से समझने की कोशिश करता है, कुछ पूछने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका पैटर्न क्या रहेगा वो देख लेते हैं। पैटर्न या स्ट्रक्चर या संरचना बोल लीजिए। इसका स्ट्रक्चर रहेगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट इंट्रोगेशन मार्क। इसका पैटर्न है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल, क्या तुम कल किताब पढ़ चुके होगे? इंट्रोगेशन मार्क। क्या तुम कल किताब पढ़ चुके होगे? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या तुम कल किताब पढ़ चुके होगे? हो सकता है ना पढ़े, हो सकता है पढ़ ले।
तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या तुम कल किताब पढ़ चुके होगे। अब यहाँ पे पैटर्न क्या लिखा है, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे तुम के साथ विल का यूज होगा, विल यू हैव read a book by tomorrow। क्या राहुल गीत गा चुका होगा। गीत बोल दीजिए या गाना बोल दीजिए, ठीक है। राहुल थर्ड पर्सन, विल का प्रयोग होगा, विल राहुल हैव संग ए सॉन्ग। हैंड राइटिंग थोड़ा मेरा ख़राब है, उसको कंसीडर ना करते हुए बस पॉइंट की तरफ समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ एग्जांपल मैंने दिया, क्या तुम कल किताब पढ़ चुके होगे, विल यू हैव रेड ए बुक बाय टुमारो। क्या राहुल गीत या गाना गा चुका होगा, विल राहुल हैव संग ए सॉन्ग। ये इसका स्ट्रक्चर है, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न है, इसको कहीं नोट बना लीजिए, आपको हमेशा काम आएगा। अब नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं, वो नेक्स्ट पैटर्न है फोर्थ वन। फोर्थ पैटर्न, चलिए उसका तरफ देखते हैं। फोर्थ पैटर्न इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिससे नकारात्मक वे में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसको हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इससे भी सेम प्रश्न पूछे जाने का ही बोध होता है, बट नकारात्मक वे में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, तो वैसे पैटर्न को हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। वन सेकेंड रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे सेंटेंस जिससे कि नकारात्मक तरीके से प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसको हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका पैटर्न देखते हैं क्या होगा। पैटर्न या स्ट्रक्चर या संरचना बोल लीजिए, सेम रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही रहेगा, बट इसमें नॉट का प्रयोग मिडल में हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट अथवा और शैंट या वॉन्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट इंट्रोगेशन मार्क। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिससे कि प्रश्न नकारात्मक में पूछे जाने का बोध हो उसको हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका पैटर्न या स्ट्रक्चर रहेगा, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, आइदर शांट या वोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। शांट शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म शांट, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑलरेडी यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, शांट में नॉट है, वॉन्ट में नॉट है, तो यहाँ पे फिर से हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। आई होप सो कि ये क्लियर रहेगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का ये पैटर्न है, दोनों यूज कर सकते हैं, नंबर 1 नंबर 2 कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 सेकेंड मैं रिपीट कर रहा हूँ, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, आइदर शांट या वॉन्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम कल क्रिकेट नहीं खेल चुके होगे। यहाँ पे देखिए क्या इंट्रोगेटिव और साथ में नहीं का प्रयोग है, इंट्रोगेशन मार्क है, इसलिए इसे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोला जा रहा है। क्या तुम के साथ विल का प्रयोग होगा, विल यू नॉट हैव प्लेड क्रिकेट बाय टुमारो, आइदर won't you have
प्लेड क्रिकेट बाय टुमारो। सेम है, क्या तुम कल क्रिकेट खेल नहीं चुके होगे या क्या तुम कल क्रिकेट नहीं खेल चुके होगे। विल यू नॉट हैव प्लेड क्रिकेट बाय टुमारो और वॉन्ट यू हैव प्लेड क्रिकेट बाय टुमारो। यहाँ जब वॉन्ट लगा दिया तो यहाँ पे यू और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग वंस अगेन नहीं करा है हमने। आई होप सो कि आपको क्लियर रहा होगा। ये है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का पैटर्न नंबर 1। नंबर 2, एक एग्जाम्पल दिया है, आप बहुत सारे एग्जाम्पल बनाइए। क्या मैं कल बाज़ार नहीं जा चुका हूँगा, क्या मेरे पिताजी मार्केट नहीं जा चुके होंगे, क्या सीता कल खाना नहीं बना चुकी होगी। बहुत सारे पैटर्न से अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, अपने से रफ जितना रगड़ सकते हैं, जितना ट्राई कर सकते हैं कीजिए। ट्रांसलेशन का बुक ले लीजिए, ग्रामर का बुक ले लीजिए, मेरे वीडियोस देखिए, नोट बनाइए, आपको 100% हेल्प करेगा और 100% आपको ट्रांसलेशन में काम आएगा और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक 2 और पैटर्न में डिस्कस करता हूँ हमेशा एज यूजुअल, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं अभी। ये तो पैटर्न था इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का पैटर्न। यदि सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तब, क्या हो जब, कहाँ, कैसे, क्यों से सेंटेंस स्टार्ट होता है, तब फिर हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो उसके लिए मैं अपने लिए यूज करता हूँ डबल इंट्रोगेशन, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे दोहरे प्रश्न पूछे जाने का बहुत होता है। दोहरे का मतलब होता है कि इंट्रोगेटिव मार्क डबल टाइम में प्रयोग किया जाता है, इसलिए मैं इसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलता हूँ आपके समझाने के पर्पज़ से। तो इसका पैटर्न हम देख लेते हैं, इसका पैटर्न कैसा रहेगा। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न या स्ट्रक्चर क्या रहेगा वो देख लेते हैं। हाउ, व्हेन, व्हाई या व्हाट प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न या स्ट्रक्चर हाउ, व्हेन, व्हाई, व्हाट, यहाँ पे एक नंबर 1 इसको सपोर्ट कर रहा है शैल या विल, जो थर्ड पैटर्न मैंने आपको बताया। शैल या विल से हम क्वेश्चन पूछे जाने का बहुत हो रहा है, इसलिए यहाँ पे मैं इसको लिखा हूँ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक तो यहाँ प्रश्नवाचक, सेकंड इसको सपोर्ट कर रहा है, तो इसका हो जाएगा हाउ, व्हेन, व्हाई, व्हाट प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हाउ या व्हेन और व्हाई और व्हाट प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। राम कल किताब कब पढ़ चुका होगा। राम कल किताब कब पढ़ चुका होगा, जो थर्ड पैटर्न मैंने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें आप देख रहे होंगे क्या राम कल किताब पढ़ चुका होगा, क्या सीता कल खाना बना चुके होंगे, क्या मेरे पिताजी मुझे पढ़ा चुके होंगे, क्या शिक्षक बच्चों को पढ़ा चुके होंगे। इस टाइप का पैटर्न आ रहा था, क्या से स्टार्ट हो रहा था। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, प्रश्न तो पूछे जाने का बोध हो रहा है, प्रश्न तो पूछा ही जा रहा है, बट यहाँ पे कब मिडिल में आ चुका है। अब कब जब मिडिल में आ गया, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि कब मिडिल में आ चुका है। कब के जगह क्यों भी हो सकता है, कहाँ भी हो सकता है। जैसे राम कल किताब क्यों पढ़ चुका होगा या सीता कल खाना क्यों बना चुकी होगी। तो यहाँ कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या मिडिल में जब आ जाए सेंटेंस में और उससे प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, तो वहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। अब इसका पैटर्न क्या है, एज यूजुअल मैंने बताया है, सेम वैसे ही डिटो उतार देनी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे कब है, तो कब को क्या मैंने बोला, हाउ, व्हेन, व्हाई, व्हाट। तो कब का प्रयोग व्हेन है, यहाँ पे व्हेन लिख दीजिए। व्हेन राम के साथ विल का प्रयोग होगा, व्हेन विल राम हैव रेड ए बुक
बाय टुमारो। राम कल किताब कब पढ़ चुका होगा? व्हेन विल राम हैव रेड ए बुक बाय टुमारो। यहाँ पे देखिए व्हेन एक नंबर 1 इसको सपोर्ट कर रहा है, विल नंबर 2। यदि व्हेन हटा दें यहाँ से, यदि मैं व्हेन को रिमूव कर दूँ सपोज, तो भी इससे प्रश्न पूछे जाने का बहुत हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पैटर्न में बताया विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि व्हेन को हटा दे तो विल राम हैव रेड ए बुक बाय टुमारो। यहाँ स्टार्ट कैसे हो जाएगा? क्या राम कल किताब पढ़ चुका होगा। लेकिन वही जब यहाँ पे आ गया राम कल किताब कब पढ़ चुका होगा, तो हमने क्या लिखा? व्हेन विल राम हैव रेड ए बुक बाय टुमारो। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। सीता कल खाना क्यों बना चुकी होगी। सिंपल, क्यों यहाँ पे आ गया है, वाई से स्टार्ट करेंगे, सीता के साथ विल का प्रयोग होगा। वाई विल सीता हैव कुक्ड फूड बाय टुमारो। सिंपल, कोई कन्फ्यूजन है यहाँ पे? आई होप सो कि यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। जस्ट स्ट्रक्चर को ध्यान रखिए, जब भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो जाए तो वहाँ पे इस इंट्रोगेशन मार्क का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन जब किसी भी प्रश्न में कब कहाँ कैसे सेंटेंस के मिडल में आ जाए तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम प्रयोग करेंगे। अब 6 पैटर्न की तरफ चलते हैं। जो 6 पैटर्न है वो सेम ही 5th पैटर्न की तर्ज पे है, बट वहाँ पे निगेटिव वर्ड का यूज हो जाएगा। 6 जो है डबल इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जिनसे कि नकारात्मक तरीके से प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, वैसे को हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। प्रश्न तो पूछा ही जाएगा बट नकारात्मक वे में। तो यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का पैटर्न रहेगा एज यूजुअल 5th पैटर्न की तरफ, वो भी देख लेते हैं कैसा रहेगा पैटर्न या स्ट्रक्चर। कोई भी बड़ी तोप नहीं है, कोई भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यहाँ पे पैटर्न देख लीजिए सेम, वाई हाउ वाट या व्हेन प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। या वाई या वाव हाउ वाट व्हेन प्लस सेंट या वॉन्ट प्लस सब्जेक्ट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट इंट्रोगेशन मार्क। ए डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का पैटर्न है वाई हाउ वाट व्हेन प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आइदर नंबर 1A, नंबर 2 वाई हाउ वाट या व्हेन प्लस शैंट या वोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये दोनों स्ट्रक्चर को आप यूज कर सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। यहाँ पे जब शैंट या वोंट का प्रयोग हम जब पहले कर देंगे, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट और सेल नॉट का शॉर्ट फॉर्म शैंट होता है, तो जब ये प्रयोग कर देंगे तो इसके बाद में हैव के पहले नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ये इसके 2 स्ट्रक्चर हैं। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। आई होप सो कि आपको क्लियर होगा। एक नोट बना लीजिएगा, यदि आपको कन्फ्यूज हो रिवाइंड करके 1 सेकंड वीडियो देख लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। चलिए अभी इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड वाला जस्ट मैंने रिमूव किया है, फर्स्ट वाला मैंने छोड़ा आपको समझाने के लिए। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम किताब कब नहीं पढ़ चुका होगा। देखिए यहाँ पे कब एक इंट्रोगेशन प्रश्न पूछा जा रहा है, कैसे नकारात्मक में प्रश्न पूछा जा रहा है, कुछ जानने की कोशिश किया जा रहा है। राम किताब कब नहीं पढ़ चुका होगा, जानने की कोशिश किया जा रहा है कि कब नहीं पढ़ा होगा या कब नहीं पढ़ेगा।
वो जानने की कोई व्यक्ति की इच्छा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ कब हो गया इंट्रोगेशन, नहीं का प्रयोग हुआ है, इसलिए डबल इंट्रोगेशन का प्रयोग है। तो यहाँ पे कब एज यूजुअल लिख देंगे, व्हेन विल राम नॉट हैव रेड ए बुक, या व्हेन वॉन्ट राम हैव रेड ए बुक। कोई कन्फ्यूजन है यहाँ पे? कुछ भी नहीं। राम किताब कब नहीं पढ़ चुका होगा, एज यूजुअल यदि क्यों रहेगा तो वाई, कैसे रहेगा तो हाउ, कब रहेगा क्या रहेगा तो व्हाट, और कब रहेगा तो व्हेन। सेम मैंने जैसे उतार दिया है। राम किताब कब नहीं पढ़ चुका होगा, व्हेन विल राम नॉट हैव रेड ए बुक, आइदर व्हेन वॉन्ट राम हैव रेड ए बुक। ये 6 पैटर्न है, 6 स्ट्रक्चर है। जनरली किसी भी बुक में और कोई भी जो होते हैं मोस्टली वो 4 पैटर्न में ही कवर कर लेते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। मैं 5वां और 6ठा जो 5th एंड 6th स्ट्रक्चर है वो आपको समझाने के पर्पज से लिखा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे को नहीं आता होगा, बहुत ऐसे हैं जिनको कि आता होगा, बहुत अच्छे से आता होगा, मेरे से भी बहुत अच्छे से आता होगा। कुछ ऐसे हैं जिनको बिल्कुल नहीं आता होगा, कन्फ्यूज हो जाते होंगे और समझने की कोशिश करने में फिर से कन्फ्यूज होते होंगे। तो उनके लिए मैंने 5th और 6th पैटर्न को मैं समझाया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। आई होप सो कि ये क्लियर रहेगा। ये पार्ट 1 हमने कवर किया है। जो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा, आई होप सो कि 6th स्ट्रक्चर आपको क्लियर है। मैं इसी वीडियो में बता दूं कि जो इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं जो कवर करने वाला हूँ, जस्ट आपको हिंट कर दे रहा हूँ। और नेक्स्ट पार्ट भी मैं इसी के साथ ही बनाऊँगा और फ्यूचर परफेक्ट का। उसका जो पैटर्न होगा, जो मैंने 3rd पैटर्न आपको बताया था, 3rd पैटर्न आपको याद होगा, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने पहचानने के नियम में 3 पैटर्न के बात किया था। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। सेकंड लिया होगा, दिया होगा, पिया होगा, खाया होगा, या होगे, ई होगी, ये होंगे। और 3rd मैंने लिखा था कि एक ही सेंटेंस में 2 कार्य के होने का बोध होता है, लेकिन एक कार्य एक निश्चित समय सीमा में भविष्य काल में पूरा हो चुकेगा या हो चुका होगा। तो वैसे पैटर्न के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, आप वीडियो में बने रहिए। उसका पैटर्न कैसा रहेगा, मेरे पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी। यहाँ पे देखिए नंबर 1 पैटर्न, नंबर 2 पैटर्न। तो यहाँ कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसका हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप मेरे वीडियोज़ में बने रहिए ताकि आपको मैं सेकंड पार्ट भी अच्छे से समझा पाऊँ। तो इसका जो ट्रांसलेशन कैसे होगा, कैसे इसको स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, कैसे इसका ट्रांसलेशन होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते रहिए। मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक सी यू, टेक केयर, थैंक यू।